मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने आज फिर से सबको यहाँ पर हमें इकट्ठा किया है। एक बात जो मैं कहता हूँ कि हम पर खुदा हमेशा भला होता है, क्योंकि उसका कलाम मुकद्दस में फरमाना है और कलाम मुकद्दस हमें बार बार ये बात सिखाता है कि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। यानी खुदा कभी भी अपनी वफादारी से पीछे नहीं हटता। हम बेवफा हो जाएं, खुदा बेवफा नहीं होता। हम खुदा का रास्ता छोड़ दें, लेकिन खुदा हर रोज फिर भी हम पर इतनी जरूर मेहरबानी करता है कि हर रोज हमें वो जिंदगी भी देता है, तंदुरुस्ती भी देता है, बाकी चीजें भी चलती रहती हैं, कारोबार भी उसी तरह रहते हैं। लेकिन जब हम नुकसान उठाते हैं, प्रॉब्लम्स उठाते हैं, मुसीबतों में आते हैं, मसाइल में घिर जाते हैं, बहुत दफा ऐसी ऐसी लानतों में हम फंस जाते हैं, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम ही होते हैं। बीमारियों में भी फंस जाते हैं तो याद रखिए, बहुत सारी ऐसे गुनाह, ऐसी हमारी अंदर बहुत सी ऐसी खताएं हैं जो कि हमें इन बीमारियों में और इन लानतों में फंसा देती हैं। लेकिन फिर भी जब हम पुकारते, ज़बूर 107 अगर पढ़िए, उसमें लिखा है और जब वो इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं, इतनी ज्यादा जब मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं, मौत के किनारे पर पहुंच जाते हैं, फिर वो खुदावंद को पुकारते हैं और खुदावंद फिर उनको अपना कलाम भेजकर उनको शिफा देता है और उनको छुड़ाता है और उनको बहाल करता है और फिर से खुदा जिंदगी दे देता है। हालेलुया। खुदा का कलाम है, ये हमारा कलाम नहीं है। मेरे अजीजों, आइए हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं। और इससे पहले कि हम आज का कलाम पढ़ें, मेरे साथ निकालिए, मैं हवाला आपको बता देता हूँ। 2 शमूएल उसका 22 बाब उसकी 31 से लेकर के उसकी 33वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि आज का हम कलाम पढ़ें, आज की हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से रहनुमाई हासिल करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपनी लाइफ में गौर करें, रोजाना के मामलात पर गौर करें, रोजाना के हम अपनी जिंदगी गुजारने के स्टाइल पर गौर करें, मसाइल पर गौर करें, अपनी बरकतों पर गौर करें, तो आप में से बहुत सारे मेरे साथ एग्री होंगे कि हाँ, आज हमें ये जिंदगी में मसला है, हम दिली तौर पर खुश नहीं है, हम दिली तौर पर इस वक्त कहना हम बड़े खुश हैं, बड़ी खुशहाली है, घर में बड़ी दूध शहद की नहरें बह रही हैं, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर के अंदर कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कारोबार में बड़ी बढ़ोतरी है, ये है वो है फलां है। आप कोई भी ये नहीं कह सके। हो सकता है कोई आहिस्ता आहिस्ता बता ही दे या अल्लाह करके कभी इजहार कर ही ले, क्योंकि हमारा ये एक स्टाइल बना है। हम कितने भी बीमार हो ना, पाकिस्तान में किसी को पूछे भाजी की हाल है, भाजी क्या हाल है, वो भावे मारदे भी होना, कहना ठीक है, खुदा दा बड़ा शुक्र है, भावे गड्डी तकलीफ स्यापा डायलॉग बना, क्या हाल है, ठीक है, क्या हाल है, ठीक है। यानी ये हम कह रहे होते हैं ठीक है, लेकिन अंदर से हम खुश नहीं होते, अंदर से हम मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं होते, अंदर से हम अपनी सेहत की वजह से प्रॉब्लम्स में होते हैं, अंदर हम अपने घर के मसाइल की वजह से प्रॉब्लम्स में होते हैं, अंदर हम अपने कारोबार को लेकर के परेशान होते हैं, अंदर हम अपने जहां जॉब कर रहे होते हैं वहां पर लोगों के रवैये की वजह से परेशान होते हैं, अंदर ही अंदर हम अपने रिश्तेदारों और उनके रवैये की वजह से कभी कभी परेशान होते हैं, अंदर से हम अपने कभी कभी बच्चों की वजह से परेशान होते हैं। यानी कोई ना कोई ऐसी वजह है, कोई ना कोई ऐसी वजूहात होती है जिसकी वजह हम ज़हनी तौर पर हर वक्त परेशान जरूर होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है हमें कोई समझ नहीं आती। हम किसी दूसरे से पूछे, भाई समझ नहीं आती की करिए, कहते सानू समझ नहीं आंदी जी की करिए, बड़ी कोशिश की है ऐसा करिए, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आंदी। और समझ कैसे नहीं आएगी, क्योंकि हम अपनी अकल और दनाई के साथ अपनी जिंदगी के मामलों को हैंडल कर ही नहीं सकते। हम इसको हैंडल कर ही नहीं सकते। हम इस तौर पे डिजाइन नहीं हुए, हम इस तौर पर नहीं बनाए गए। मैंने आपको बताया कि हम अपनी अकल और दानिश के साथ काम ले सके। बाइबल मुकद्दस बताती है बार बार कि हमें हिकमत की जरूरत है, और वो हिकमत जो खुदावंद की तरफ से आती है। खुदावंद का खौफ ही हिकमत का शुरू है। हम बाइबल मुकद्दस में बार बार इस बात को पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस में बार बार इस बात को सीखेंगे। इतनी बार बार ये बात लिखी हुई है, देख खुदावंद का खौफ ही दनाई का शुरू है, खुदावंद का खौफ ही हिकमत का शुरू है। बार बार हम इस बात को सीखते हैं। फिर कहां से समझ आए भी कैसे किसी से सलाह ले। दुनिया की सलाह जो है ये फेल हो जाएगी। दुनिया की सलाह आज कामयाब है, कल नु फेल हो जाएगी। दिलकर आज नहीं, 5 साल 10 साल 20 साल बाद ये लाजमी तौर पर ये जो है ना खत्म हो जाएगा। हम नहीं बचेंगे, हमारी सलाह कहां बचेगी। क्या ख्याल है? फिर कहते यार उस टाइम गलत काम हो गया, गलत फैसला लिया थी हमने, उस वक्त गलत फैसला लिया था, और गलत फैसला लेने की वजह से ये प्रॉब्लम्स ये आ गई। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है हमारी तालीम, हमारी तरबियत किस तरह हमने जिंदगी गुजारनी है। याद रखिए, जब एक कंपनी कोई चीज बनाती है, आप टेलीविजन लेकर आते हैं, आप
पंखा लेकर आते हैं, आप मोबाइल लेकर आते हैं, आप कोई भी डिवाइस ऐसी घर में इलेक्ट्रॉनिक ले जाते हैं, कंपनी ने उसके साथ ये अपनी कॉपी दी होती है, एक छोटी सी, ठीक है, एक कॉपी, उसमें उसने लिखा हुआ है कि ये कहां से कैसे कैसे ये चलेगा, कहां से इसको ऑपरेट आप करेंगे, कब ये फंक्शन क्या करेगा, ये किस तरह होगा। और याद रखिए, फिर जब वो खराब होता है हम किन के पास लेकर जाते हैं? मैकेनिकों के पास, जिन्होंने ये काम सीखा हुआ है, वो फिर उसको ठीक करते हैं, ठीक है। या फिर अगर वारंटी हो 1 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, तो हम कंपनी को देते हैं, क्योंकि कंपनी उसको ठीक करती है, कंपनी उसको ठीक करने की वो जिम्मेदार होती है उतने टाइम के अंदर जिस टाइम में वो चीज खराब हो गई है। अगर 1 साल की गारंटी है, 1 साल की वारंटी में कंपनी आपको ठीक करके वो देने की, कि वो ठीक करने की वो करके देगी। लेकिन किसके पास लेकर जाना पड़ेगा? कंपनी के पास जिसने बनाई है, या फिर उन मैकेनिक्स के पास जिन्होंने ये काम सीखा होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई हैं, हमारी जिंदगी के दरमियान कोई ऐसे मसले आ गए हैं, झगड़े आ गए हैं, नफरतें आ गई हैं, लानतें आ गई हैं, बीमारियां आ गई हैं, दुख आ गए हैं, परेशानियां आ गई हैं, कुछ भी आ गया है, हमें इसके लिए दुरुस्त करने के लिए हमें अपने मालिक पाक यहोवा खुदा के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। उसके पास जाना पड़ेगा, उसी को तरला मिन्नत करनी पड़ेगी कि ये मामला ठीक नहीं हो रहा। और ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? कैसे होगा? ये कलामे मुकद्दस हमें सिखाएगा, कलामे मुकद्दस हम सिखाएगा। हम कहते हैं यार की करिए, सानू कोई समझ नहीं आ रही, हमें कोई समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है, ये कैसे मामला ठीक हो गए। हम अपने तौर पर उन मामला को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। हमारे निकाले हुए हाल जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए होंगे ने, वक्ती तौर से लिए होंगे ने, वो पायदार नहीं निकलते, फिर कदी ना कदी प्रॉब्लम बन जाते, फिर कदी ना कदी मसाइल बन जाते, क्योंकि हमारी हिकमत बाइबल मुकद्दस बताती है, जो हमारी इंसानी हिकमत है वो खुदा के नजदीक वो बेवकूफ, खुदा की हिकमत ही है जो सबसे ज्यादा आला और सबसे ज्यादा अफजल है, और वही हमें बताएगी। हम कहते हैं हम फिर क्या करें, क्या करें? आइए हम खुदा उनके कलामे मुकद्दस में से सीखते हैं। मेरा उन तमाम बहन भाइयों से, सबसे बच्चों से, मेरी बेटियों, आपकी लाइफ आगे बहुत पड़ी हुई है, आपने बहुत आगे जिंदगी गुजारनी। खुदावंद आपको बड़ी जिंदगी दे और एक अच्छी और एक पुरसकून जिंदगी दे, आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो। मेरी बहनें जो पीछे बैठी हुई हैं, मैंने इनको बताया, इनको तो हाँ जो कुछ करना है तो कर चुकी हैं। अपने बच्चों पर तवज्जो दे, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, अपने बच्चों पर तवज्जो दे, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल है। जिन्होंने अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी वो आज रो रहे हैं, वो आज परेशानियों में है, वो आज दुख में है, क्योंकि बाइबल ने सिखाया था कि तू बच्चे की तरबियत के लिए तुझे छड़ भी उठाना पड़े तो उठा, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, तो जो नहीं दे पाए, वो कुछ कर नहीं पाए। तो उसकी वजह क्या हो गई? बच्चों, बाप से तो सीखना था, और कोई भी बाप दुनिया का जो अपने बच्चों को पुठी मत नहीं देता, पुठी मत, वो कभी भी गलत उस तरबियत उसको नहीं देगा, कोई भी दुनिया का बाप। ऐसे ही हमारा आसमानी बाप जिसने हमको पैदा किया है, वो खुदावंद हमारा आसमानी बाप ही हमें सिखाने के लिए कि हमने इस जमीन पर कैसे रहना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, खुदावंद का कलाम हमें ये सब बातें बताता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए, हमने पढ़ना था 2 शमूएल उसका 22वां बाब, उसकी 31वीं आयत से लेकर हमने उसकी 33वीं आयत तक पढ़ना था। उसमें लिखा है, ये दाऊद नबी की दुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दाऊद बादशाह ये वो शख्स है जिसको खुदा कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक बंदा मुझे मिल गया है। क्योंकि जब वो जंगलों में दूर दराज बेयाबानों में अपनी भेड़ बकरियां वहां पर भेड़ें चराया करता था, तो वहां पर ना सिर्फ वो खुदा के साथ रफाकत रखता था। आपके घरों में तो बाइबल है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास मोबाइल है, हर एक डिवाइस है, खुदा का कलाम आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है, हमारे चाल चलन, हमारे तौर तरीके, हमारा ध्यान कहीं और है। उसके पास बाइबल भी नहीं थी, उसके पास मोबाइल भी उस दौर में बंदा सोच भी नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद वो देखे छोटी उम्र में खुदा के साथ उसका दिल लगा हुआ है, खुदा के साथ, और भेड़ बकरियां दूर दराज चराने के लिए निकल जाता है और वहां पर वो गीत गाता रहता है, खुदा की हमद और सताइश करता रहता है। आप अब घर से बाहर छोड़े, नाल दे कमरे च दिल करे, एक कमरे च वड़ के पता नहीं रजाई दे विच की कुछ होता है। गुनाह करने की मशीन के हाथ में आ गई है, कहते कंध पीछे परदेस होता है, कोई पता नहीं। वो अपने घर से, अपने इलाके से, अपने शहर से दूर दराज भी चले जाता है, तो लेकिन वो खुदा के साथ उसकी अटैचमेंट, वो उसके गीत गाता रहता है। ना उसके पास बाइबल है, ना कुछ ऐसी सूरत है, लेकिन उसने अपने बाप दादा से खुदा की तालीम जरूर पाई है और वो गीत गाता है। और यही वजह होती है, भेड़ा चराने वाले नु वेखो खुदा दे दिल नाल इतना खुदा उसको पसंद आता है। छोटा सा लड़का ही था और एक दफा वो शेर और रीछ के साथ लड़ पड़ा, उनको भी उसने मार दिया, एक बच्चा हो गया।
क्योंकि उसके ऊपर खुदा की हजूरी रहती थी। बेटे, उसके ऊपर खुदा की हजूरी इसलिए थी क्योंकि उसका लिंक, उसका राब्ता, उसकी रफाकत हर वक्त खुदा के साथ रहती थी। इसलिए खुदा का रूह उसके ऊपर रहता था, खुदा का मसा उसके ऊपर रहता था। आज जो बातें हम पढ़ेंगे ये उसी दाऊद की बातें हैं, उसी दाऊद की बातें हैं। खुदा ने कहा भेड़ साले में से लेकर एक चरवाहे को, भेड़ें चराने वाले को खुदा ने इसराइल का ऐसा बादशाह बनाया है, अजीम तरीन बादशाह, जिसके साथ खुदा के वादे चलते हैं। खुदा के वादे चलते हैं, खुदा का वादा उसके साथ है कि तेरी नस्ल में से कोई ना कोई बादशाह हमेशा जो है तख्त पर बैठा रहेगा। और आप देखते हैं जो अब्दी बादशाह हमारा यीशु मसीह बादशाह है। अगर आप मत्ती की किताब में पढ़े, लूका किताब में पढ़े, फरिश्ते का पैगाम पढ़े, वो कहता है कि वो दाऊद के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। सो मेरे बच्चों, आज हम उसकी बातें सीखेंगे, उसकी बातें पढ़ेंगे। दूसरा सैमुएल 22वां बाब, उसकी 31वीं आयत से लेकर उसकी 33वीं आयत। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम कहते हैं यार की करिए, सानू समझ नहीं आनी। कलामे मुकद्दस आज आपको दावत देता है, दाऊद आपको दावत देता है कि आइए मैं आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है, कौन से राह पर चले। कहते पुठी मत देते, वो कहता हूं मैं तुम्हें सीधी मत देता हूं। मैं तुम दसना किस तरह मसले हल होंगे, किस तरह, कैसे। कहता है लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदा की राह कामिल है और खुदावंद का कलाम ताया हुआ है। खुदा की राह ऐसी है, मुकम्मल है, उसमें जरा बराबर भी उसमें कोई खामी नहीं है, उसमें जरा बराबर भी नुक्स नहीं है, उसमें जरा बराबर भी झोल नहीं है, उसमें जरा बराबर भी फॉल्ट नहीं है। जो खुदा का राह है, खुदा का रास्ता है, वो कहता है कामल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हमारी स्कीमें, हमारी तालीम, हमारा नॉलेज, हमारी हिकमत, हमारी विजडम, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ना कोई मसला जरूर आ जाता है। कहते यार गलत सही पर है, नुक्स है, उस्ताद जी ऐ स्कीम लाओ। अगर हमारी स्कीमें भी हैं तो वो फ्रॉड वाली हैं, हमारी स्कीमें हैं मुफादत वाली हैं, हमारी जो हिकमत है वो कोई ना कोई ऐसा काम करती रहती है, हम समझते हैं शायद ये बड़ा अच्छा मसला है। लेकिन क्या है, वो बिल्कुल कलाम मुकद्दस में लिखा है दुनिया की जो हिकमत है वो खुदा के नजदीक क्या है, वो बेवकूफी है। तुम में से जो अपने आप को हकीम से, वो कहता है वो बेवकूफ बने। तुम में से जो अपने आप को हकीम समझता है ना, वो बेवकूफ बने, क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक बेवकूफी है। हम समझते हैं बड़े अक्लमंद। दाऊद कहता है मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन से रास्ते पर चलेंगे तो ये सारे मामले दुरुस्त हो सकते हैं। आगे भी आपका फ्यूचर भी, आपकी नस्लें भी, आपके बच्चे भी, उनके बच्चे भी, आगे कैसे निजाम ये सीधा होगा, कैसे। कहता है खुदा की राह कैसी है, कामल है, इस राह में कोई खतरा नहीं है, इस राह में कोई फॉल्ट नहीं है, इस राह के अंदर कोई किसी किस्म की मसाइल नहीं है, इस राह के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से आप कल को खुदा के पकड़ में आएंगे। कौन शख्स कह सकता है, सिर्फ मेरा यीशु मसीह कह सकता था। उसी ने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। क्या हम कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते। तो मेरे अजीजों, यहां पर खुदा का कलाम, खुदा का बंदा दाऊद कहता है लेकिन खुदा की राह कामल है और खुदावंद का कलाम ताया हुआ है, आजमाया हुआ है, इसको जांचा हुआ है, हमने इसको चेक किया हुआ है। आप बाजार से कोई चीज लेने के लिए जाते हैं ना, बाजार में कोई चीज लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी है। बहुत दफा हम क्या करते हैं, हमने अगर टेलीविजन लेना है, हमने मोबाइल लेना है, अगर हमने कोई पंखा लाना है, कोई मोटर लानी है, या कोई सूट लेना है, कोई कपड़ा लेना है, मोटरसाइकिल लेनी है, तो हम दूसरे से यार वो कहेंगे यार हुंडा ले लो, बड़ी जबरदस्त गड्डी है, भाजी चेक की हर लिहाज ना फॉल्ट होनी चाहिए। क्या करते हैं हम, देखते हैं 2-3 साल चलती है, 5 साल वो उसमें भी फॉल्ट आ जाते हैं। कहते चाइना की गड्डी रोड प्रिंस बड़ी शानदार है यार, वो ले लिए, लेकिन वो चाइना की गाड़ी में भी फॉल्ट निकल आते हैं। वो कहते नहीं यार फिर भी चंगी है, असी चेक की बड़ी सोहनी गड्डी चलती है बहुत। आप ट्रैक्टर भाई नासिर ट्रैक्टर चलाते हैं? आप कौन सा ट्रैक्टर चलाते हैं? मैसी बड़ा हैवी पावर वाला ट्रैक्टर है जी, क्या बात है। फलाना ट्रैक्टर ना लेना, ये हमने चेक किया हुआ, भावे इन्नियां ट्राली पा दो, इन्ने मन वजन पा दो, टन पा दो, बड़ा खिंच के सोहना ले जाता जी, पैलियां च बड़ा अच्छा चलता है, फलान होता है, ये होता है फलान, ठीक है। हाँ, आप आर्मी में थे, आपको ये पता था ये गन बड़ा शानदार रिजल्ट देती है, ये गन आपने चेक किया, उसका वाकई बड़ा शानदार रिजल्ट था। तो क्या हम उन चीजों को पसंद करते हैं जो वाकई क्या होती हैं, जो क्या होती हैं,
अच्छी और पायदार, और बिल्कुल उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम चाहते हैं हमें वो चीज मिले, लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए क्या हम ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जिसमें कोई फॉल्ट ही ना हो? कलाम मुकद्दस फरमाता है, कहते दाऊद हमें आज ये दावत दे रहा है, वो हमें कह रहा है समझ नहीं आंदी तो इधर आओ, मैं तुम दसना, मैं तुम्हें बताता हूं कि खुदा की राह कामल है और उसका कलाम ताया हुआ है, आजमाया हुआ है, अटेस्टेड है, मैंने टेस्ट किया है, मैंने इसकी ट्राई की है। कहता है कि ये बिल्कुल सच और बिल्कुल ये आजमूदा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई नुक्स नहीं है। इस राह पर हम चलेंगे क्योंकि तो फिर हम जो है खुशी पाएंगे खुदा की हुजूरी में, तभी हम काबिल कबूल रहेंगे खुदा की हुजूरी में, तभी खुदा हमें प्यार करेगा, हमें पसंद करेगा, और खुदा की बरकतें हमारे घर में, हमारी फैमिली में, हमारी जिंदगी में, हमारी नस्लों में तभी आएंगी क्योंकि अगर इस राह पर चलेंगे। कहता है क्योंकि खुदा की राह कामल है और उसका कलाम क्या है? ताया हुआ है। कहता है आजमाया हुआ है, मैंने चेक किया है। अपने बाप दादा को भी जो उसकी राह पर कहता है चलते हैं, हम कहता मूसा की देखे खुदा के रास्ते पर चला, कैसे उसने बनी इसराइल को वहां से मिस्र में से खुदा ने इसको इस्तेमाल किया, कैसे उनको निकाल कर लेके आए। आगे पढ़ते हैं, कहता है खुदा उनका कलाम ताया हुआ है और वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आप कहते हैं, हम कहते हैं हमें कौन छुड़ाएगा, हमें कौन बचाएगा, कौन हमें इस मुसीबत से निकालेगा, कौन हमें इस अजाब में से आजाद करेगा, कौन ये मसाइल खत्म करेगा। ये बार बार हमारे ऊपर ये मुसीबत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये मसला आ रहा है, हम इससे बच नहीं रहे। शैतान ताड़े साडे ते हमले करी आंडे है, और बार बार असी उस हमलियां दी वजह नाल असी मजबूर हो गए, असी जख्मी हो गए, साडे दिल टुट गए ने यार, असी मरन वाले हो गए। लेकिन दाऊद आपको दावत देता है, कहता है खुदा का कलाम और खुदा उन सब की सिपर है जो क्या करते हैं उस पर। मैंने आपको बताया सिपर क्या है। पुरानी अगर आप आर्मी को देखें, पुरानी फौजों को देखें, पुराने बादशाहों की उनकी फौजों को उनका लिबास जो था, आप देखते हैं कि उन्होंने, मैंने जैसे अभी आपको बताया, उन्होंने सर के ऊपर लोहे की एक टोपी पहनी होती थी। किस लिए? ताकि तलवार अगर उनके सर के ऊपर कोई वार करे तो तलवार से उनका सर चीरा ना जाए। और बहुत दफा ऐसा होता था, कईयों ने उसके साथ जो कई उन साइडों पे लोहे की उन्होंने ब्रीक ब्रीक सी एक जंजीरें भी बांधी होती थी ताकि गर्दन के ऊपर भी जो है वो टच ना हो, गर्दन के ऊपर, उसके साथ साथ उनके बाजू के ऊपर, यहां पर या तो लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट हैंडर है मतलब बाएं हाथ से तलवार चलाते तो उनके एक दाएं बाजू के ऊपर एक गोल सा एक तवे की तरह का, एक दावड़े की तरह का, मैंने आपको बताया है तो एक हथियार होता था, एक उसको सिपर कहते थे, जो उनके बचाव के लिए, उनका दफा करने के लिए, अगला जब फौजी उनके ऊपर हमला करता, उनको तलवार के साथ उनके वार करता, तो वो फौरी अपनी सिपर, अपनी शील्ड उसको बचाने वाली थी, वो उसको आगे ऐसे करके उसके वार को रोक लेते और वो उसके ऊपर ठा करके ऐसे लगती तो वो फौजी को कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो उसकी सिपर जो उसकी शील्ड थी वो उसको रोक लिया करती थी, वो रोक लिया करती थी। दाऊद आज हमें सबको बताता है कि खुदावंद जो है वो हमारी सिपर है, अगर हम उस पर भरोसा और उस पर तवक्कल करते हैं, हम उसमें रहते हैं, तो मेरे अजीजों, दाऊद कहता है वो हमें इन हमलों से बचा लेगा, इन लानतों से बचा लेगा। कितना भी हम पर आजमाइश क्यों ना आ जाए, हम उसमें से बच निकलेंगे। कितनी भी खूबसूरत औरत क्यों ना आ जाए, कितना भी खूबसूरत नौजवान क्यों ना हमारे सामने आ जाए, गुर्बत भी क्यों ना आ जाए, लानते भी क्यों ना आ जाए, बीमारियां भी क्यों ना आ जाए, दाऊद कहता है मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। वो कहता है मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि खुदावंद तू मेरे साथ है। उसको भरोसा है खुदावंद पर, उसको उसके ऊपर तवक्कल है, वो डरता नहीं है, वो डरता नहीं है क्योंकि उसका भरोसा, उसका तवक्कल खुदावंद के ऊपर है कि वो मुझे बचाएगा, वो मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। उसको ये यकीन है। वो कहता है वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है, और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। उसको खुदा के ऊपर इतना भरोसा है, उसका खुदा के साथ इतना लिंक है, उसका खुदा के साथ इतनी रफाकत है, वो खुदा के साथ उसकी इतनी वाबस्तगी है, खुदा से वो इतनी मोहब्बत करता है। उसको पता है कि पूरी दुनिया का कोई माबूद, कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती, खुदा ही ऐसा खुदा है जो सबसे ऊपर और सबसे आला है और मुझे छुड़ा सकता है और मुझे बचा सकता है। इतना उसका यकीन है। वो कहता है उसके सिवा और कोई भी नहीं है,
कोई भी नहीं है ऐसा जो हमें बचा सके। आज देखें चाइना में कोरोना वायरस, आपने सुना है कोरोना वायरस के बारे में? न्यूज आपको पता है पाकिस्तान में भी आ गया है, सारी दुनिया में ये फैल चुका है। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हो। देखे हमें जब खुदा की लाठी चलती है ना मेरे अजीजों, खुदा कैसी कैसी चीजों उस जरासीम से, उस वायरस से देखो कितने लोग मारे जो नजर भी नहीं आता। वो हैवी किस्म की, हाई रेजोल्यूशन की, हाई पावर की माइक्रोस्कोप्स होती है जिनके साथ उसको वायरस को देखते हैं। कोरोना वायरस को कहते हैं उसकी शक्ल जो है ना वो ताज के जैसी है, इसलिए क्राउन से उन्होंने कोरोना वायरस लग। और कहां से ये मर्ज निकला है? चाइना का शहर वुहान से। और ये वो शहर है जो हर किस्म के वो जानवर, नापाक जानवर जो खुदा ने बाइबल मुकद्दस में मना किए थे वो खा रहे। चूहे भी वो खांडे ने, कुत्ते भी वो खांडे ने, सूर भी वो खांडे ने, बगले भी वो खांडे ने, जो जानदा हराम जानवर बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ अजदहे तक वो खा रहे। ये कैसे हो सकता है? आप हमारे पास वो वीडियो आई, हमारा तो उसको देख के बड़ा दिल खराब हो गया। मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है उधर उस शहर में थी, और वो उन्होंने जनाब एडे कुत्ते पाए ने सरिया विच आके पूरे रोस्ट करन डे ने। कई वैसे ही पड़े हुए हैं, जबा करके रखे, कई पिंजरों में कुत्ते बंद है, सूर बंद है। ये जानवर खुदा ने बनाए थे तो कोई मकसद था खुदा का, इनको बनाने के लिए खुदा का कोई मकसद था। खुदा ने जमीन पर कोई भी चीज बेफायदा बेमकसद नहीं बनाई हुई। हर एक चीज का कोई ना कोई काम है, हर एक चीज का कोई ना कोई काम है। अगर वो कुत्ते बनाए हैं, सूर बनाए हैं, अगर बगले बनाए हैं, केकड़े बनाए हैं, कीड़े मकोड़े बनाए हैं, इवन आपके ये टॉयलेट में लाल बैग होता है, ये भी अगर बनाए, खुदा ने हर एक चीज का एक मकसद है। लेकिन खुदा ने जब अपनी कौम को चुना, अपनी कौम को अलग किया, खुदा ने उनको हुक्म दिया कि तुमने कौन कौन सी चीज खा सकते और कौन कौन सी चीज नहीं खा सकते। गोश्त में से भी खुदा ने बताया कौन सा गोश्त खाना और कौन सा गोश्त नहीं खाना। खुदा ने उनकी रहनुमाई की। लेकिन अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस का जरा शुरू से हम मुतालिया करें तो उसमें अगर आदम को देखे ना तो आदम जो है वो सब्जी खोर था। आपको पता है आदम जो था वो सब्जी खोर था, सब्जियां खाया करता था। ये तो बाद में जब वो गुनाह किया है, इंसान की जिंदगी में गुनाह है, तब ये खून खराबा और इंसान खूनखार हो गया। और नूह के तूफान के बाद जब जमीन पर वो वापस आए, उसके बाद खुदा ने उनको गोश्त खाने की भी इजाजत दे दी। खुदा ने कहा तुम गोश्त भी खा सकते, मछलियां भी खा सकते। हालांकि पहले भी सभी चीजें खुदा ने इंसान के लिए बनाई थी, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं वहां पर कोई ऐसा सीन हमें नजर नहीं आता, वहां पर हमें कोई ऐसा सीन नजर नहीं आता। मेरे अजीजों, चाइना की बात मैं कर रहा था कि जो जान का हराम जानवर और जो मकरूह जानवर, मकरूह परिंदा खुदा ने बाइबल मुकद्दस में बताया वो सारे खा रहे। और ये कैसे हो सकता है खुदा के हुक्म के खिलाफ चले और फिर कुछ भी ना हो? ये हो ही नहीं सकता। अगर हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह न दे और हमारी जिंदगी में मुसीबतें ना आए, ये कैसे हो सकता है? ये लाजमी आएंगी, लाजमी आएंगी। दवाइयां जिंदगी नहीं है। बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते, कलाम सुनना पसंद नहीं करते, दिलों के अंदर नफरत रखी है, दिलों के अंदर क्रोध रखा है, बाइबल से भागे हुए हैं। आप यहां पर आज देखें कितने हैं, बाकी कहां हैं? उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है? हम कौन सी यहां पर गलत तालीम दे रहे हैं? हम अपनी रहनुमाई के लिए सब कुछ सीख रहे हैं। खुदा का रास्ता क्या है? अगर किसी ने अपना को बनाया हुआ तो ये उसका अपनी कोई तालीम है, उसके अंदर जो उसके ऊपर चल रहे, ये खुदा की तालीम नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से, पादरी सरफराज के नाम से नहीं, ये भी किसी बिशप के नाम से नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं, यीशु मसीह के नाम से मौजूद होंगे। यीशु मसीह कहता मैं वहां पर मौजूद हूं। कहता इकट्ठे होंगे ना जहां 2 या 3, तो मैं उनके दरमियान में, बीच में मैं मौजूद हूं। सो मेरे अजीजों, इसका मतलब है अगर हम नहीं आते या कुछ करते, हमने शख्सियतों को आगे रखा हुआ है। हमने फलां शख्सियत, ओ नहीं चंगा तो, ओ नहीं चंगा तो। ये खुदा तो ऐसी, एक बाप की अगर हम औलाद है, बाप कभी भी बच्चों के अंदर वो फर्क नहीं चाहता। बाप चाहता है सब मोहब्बत और प्यार से रहें। भाई नासर आप भी बाप हैं, आप फौजी साहब आप भी बाप हैं, आप माए हैं, आप भी नहीं पसंद करेंगे हमारे बच्चे लड़ते रहे आपस में, कभी नहीं चाहते। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे खुदा का कलाम क्या कहता है? 33वीं आयत कहता है खुदावंद मेरा मजबूत कला है, खुदावंद मेरा मजबूत कला है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने वक्तों में, पुराने दौर में, हमारे भी पाकिस्तान में बहुत सारे कले हैं, जिनमें से शाही कला लाहौर का जो बहुत मशहूर है,
पुराने वक्तों में किले इसलिए तामीर किए जाते थे कि वो शहरों इर्द गिर्द इतनी ज्यादा मजबूत और बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बना देते और वो अपने शहरों को उसके अंदर वो सेव कर लेते। उस किले के दीवारों के ऊपर वो जगह जगह वो वॉच टावर यानी कि बुर्ज बना दिया करते थे। उसके अंदर फौजी खड़े होते थे, सिपाही खड़े होते थे उसके अंदर, ताकि वो क्या करे, निगरानी रखे। वॉच टावर निगहबानी करते रहे, निगाह रखते रहते, कौन हमारे शहर के अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है, और कौन खराबी को हमारे शहर को कोई हमला ना कर दे, इसके ऊपर अटैक ना कर दे। और वो इतने बड़े बड़े किले बना दिए जाते और उसके अंदर पूरा शहर आबाद होता। किस लिए आबाद होता? बादशाह होता, उसकी फौज उसके अंदर ठहरी होती। क्यों? लोगों को सेव करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। बाहर किले से बाहर कोई चले जाता, अगर को किसी के डेखे चढ़ जाता, वो फंस जाता, वो मर जाता। लेकिन किले इसलिए बनाए जाते थे ताकि वो बादशाह की फौज और उसके लोग किले के अंदर क्या करें, महफूज रहें, वो उसके अंदर सेफ रहें। पुराने वक्तों में ऐसे किया जाता था। आपकी फौजी छोनियां होती हैं भाईजान, पता है, आप फौज में हैं, वहां पर फौजी रखे होते हैं। किस लिए रखे होते हैं जी? उस शहर के, ताकि वहां पर फौज भी रहे, उस शहर की हिफाजत के लिए, कभी भी वहां से वो निकल कर जा सकते हैं। और आपने जो छौनी बनाई होती है उसके इर्द गिर्द आपने लाजमी कोई ना कोई बाउंड्री जरूर लगाई होती है, बेशक तारों के, लोहे की तारों के साथ, खारदार तारों के साथ आपने बेशक, ऐसा होती है कि नहीं फौजी साहब? उसके अंदर कोई गैर बंदा नहीं आ सकता। और जगह जगह आपने वो एक टावर बनाए होते हैं, चौकियां बनाई होती है ऊंची ऊंची, उसके अंदर आपके आर्मी के जवान खड़े होते हैं। किस लिए? ताकि वो देखें कोई ऐसा बंदा तो नहीं इधर आ रहा, कोई हमलावर तो नहीं आ रहा। पुराने वक्तों में किले बनाए जाते हैं इसलिए ताकि उनके लोग उसके अंदर महफूज रहे। दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा मजबूत किला है, ऐसा किला है जिसको दुनिया की कोई ताकत, चाहे कितनी भी सुपर पावर है, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती, उसके ऊपर हमला नहीं कर सकती, उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। वो उसके अंदर महफूज रहता है, वो उसके अंदर बचा रहता है, वो अपने आप को उसके अंदर सेफ महसूस करता है। इतना ज्यादा वो खुदा के ऊपर भरोसा और तवक्कल करता है। हमारा किला आज क्या बना हुआ है? हम किले से बाहर हैं, हमने अपने आप को दुश्मन के हाथों में दिया हुआ है। और यही वजह है कि हमारी जिंदगी से मसाइल नहीं जा रहे, हमारी जिंदगी से मुसीबतें नहीं जा रही, हमारी जिंदगी से गुर्बत नहीं जा रही, कर्जे नहीं जा रहे, घरों के अंदर खुशी नहीं है, मसाइल ही मसाइल है। क्योंकि हमने खुदावंद की राह, जो कामल राह थी, उसको हमने नहीं अपनाया, उस राह पर हम नहीं चले, जो कि आजमुदा कलाम था, जो चेक किया हुआ खुदा का कलाम था, जो टेस्टेड किया हुआ, ट्राई किया हुआ कलाम था, बिल्कुल परफेक्ट कलाम था। हमने उसको अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी, इसलिए हम खतरात में घिरे हुए हैं, नुकसान उठा रहे हैं, बीमारियों में फंसे हुए, लानतों में फंसे हुए, इधर उधर से हमले हो रहे हैं, इधर उधर हमारे बच्चे भी या फिर हम ही गलत रस्तों पर जा रहे हैं, इब्लीस के हाथों में दिया। क्यों? हमने अपने आप को दुश्मन के हाथों में दिया, हमने दुश्मन के हाथों में दिया। सो दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा मजबूत किला है और वो अपनी राह में कामल शख्स की रहनुमाई करता है। वो अपनी राह में, खुदा की जो राह है, अगर कोई शख्स कामल है, उसके हुक्मों में अमल करता है, कामल शख्स मैंने आपको बताया जो परफेक्ट जिंदगी, प्योर जिंदगी गुजारता है, उसकी जिंदगी में कोई भी जरा बराबर भी ऐसा वल फरेब नहीं है, ऐसा जरा सा भी नुक्स नहीं है, वो टोटल ब्लेमलेस है। ब्लेमलेस मतलब बेगुनाह है। आप जरा भी, कोई बंदा उसके ऊपर उंगली उठाकर उसके अंदर से नुक्स नहीं निकाल सकता, जरा भी नहीं निकाल सकता, जरा भी नहीं निकाल सकता। कलाम मुकद्दस में दाऊद फरमाता है कि वो अपनी राह में क्या करेगा? खुदा की जो राह है, वो कामल शख्स की रहनुमाई करेगा। किसकी कर? जो कामल होगा। तो जरा कामल है ही नहीं, जरा उहदे कलाम नूं सुनना नहीं पसंद करता, उहदे को आना नहीं पसंद करता है, वो अपनी ज़हन के हिसाब से चल रहा है, अपने दिल की मन मर्जी के हिसाब से चल रहा है, अपने ही ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार है, खुदा उसकी रहनुमाई क्या करेगा जी? वो नहीं उसकी रहनुमाई करेगा। इसलिए वो शख्स परेशानियों में, मुसीबतों में, लानतों में, प्रॉब्लम्स में ही हर वक्त रहेगा, क्योंकि उसने वो राह नहीं अपनाई जो खुदा की राह है, जो खुदा की कामलियत की राह थी, जो कामलियत की राह थी। वो उस किले में नहीं आया जो खुदावंद का किला है, जो उसकी हिफाजत का, उसके फजल का किला है, उसके रहम का किला है। वो खुदा के कभी हाथों के नीचे नहीं आया। हमने ज़बूर 91 तो गा लिया, खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम। हमने गा तो लिया, लेकिन हमने उसको समझा नहीं है। हम उस परों के साए के नीचे नहीं आए। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नू आखांगा, कलाम मेरा खुदावंद है, मैं आसरा ओदे ते। हमने रखा ही नहीं। ये दाऊद के बातें हैं, ये देखो
वही बता रहा है, यही सिखा रहा है। सो मेरे अजीजों, आज आप परेशान मत होइए, कोई टेंशन की बात नहीं है, आज भी ठीक हो सकता है, लेकिन खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने का हमें मौका देना चाहिए कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करे। और उसके बाद अभी हमने गाया, कहता है कब मैं उठूंगा सुबह को, फजर को कहता है मैं उठांगा। किस लिए उठांगा? निकालिए ज़बूर 5 की, हमने क्या आयत गाई थी, जरा देखिए। सुनेगा फजर नू आवाज मेरी ऐ यहोवा तू, कहता फजर के वक्त जब मैं सुबह सवेरे तड़के उठूंगा, खुदावंत तेरे पास आने के लिए, दुआ करने के लिए, तुझे पुकारने के लिए, खुदावंत तू मेरी आवाज को सुनेगा। और उसके बाद आपकी ड्यूटी क्या है? हमने इंतजार करना है, हमने इंतजार करना है कि खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब दे। आज हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है? अभी हम दुआ से उठेंगे, फिर वही सिलसिला, हम इंतजार नहीं करेंगे, इंतजार करना तो मौका ही नहीं देना। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारों के दिल में जो चर्चेस में बैठे होते हैं, इबादतों में बैठे होते हैं, कलाम सुन रहे थे, उन्होंने केड़े टाइम खत्म हुए तो केड़े टाइम चलिए, हाले फलाना काम करना, ये करना, वो। हम खुदा की भी बात को हम अहमियत नहीं दे रहे और खुदा की आवाज को भी सुनने से बेजार है। दाऊद क्या कहता है? कहता है सुनेगा फजरे नू आवाज मेरी ऐ यहोवा तू, उड़ीकांगा मैं रात तेरा तैयारी करके, कहता है मैं इंतजार करूंगा। हम ज़बूर तो गाते हैं, तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान, आगे क्या? तेरे ही कोल ते हाय खुदा दिल थी मैं रखदा। हाँ, ईमान गा तो लिया लेकिन ईमान नहीं हमने रखा, हमने इंतजार नहीं किया, हमारी जान उसके लिए बेताब नहीं हुई। तेरी उडीक विच आए खुदा अखियां ते होइयां हैन फना, कदों जवाब तू करेगा देवेगा तू तसल्लियां। इंतजार तो हमने किया ही नहीं, बात खत्म हुई, उस टाइम दूजे शुरू गल्लां होई शुरू, ओही गप्पा, ओही एक दूसरे ਨੂੰ फलाना 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 फलाना। कईयां ने बात तो फौरी बात सिगड़ ला लेंदे, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, उनको कोई पता नहीं खुदा की हुजूरी का को मसा हमारे ऊपर को घंटा डेढ़ घंटा भी रहे, हम इतना ही को ख्याल कर लें। ये बहुत हम अपने आप को खतरे में डाल। दाऊद आज हम सबको दावत देता है, बताता है कि अगर आप बचना चाहते हैं इन परेशानियों से, आपको समझ नहीं आ रही किस राह में चलें, हमें कोई राह नहीं सुझाई दे रहा, हमें कोई राह नहीं दिखाई दे रही, दाऊद कहता है खुदा की राह कामिल है, हम इस पे आ जाएं। क्या उसका कलाम जो कहता है ताया हुआ है, मैंने चेक किया है, आजमाया हुआ है, इस पे आ जाए। खुदावंद आज हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है। आमीन आमीन। आइए हम सब अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया।